नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुख करते हैं खबरों का। बिहार के मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में पिछले सप्ताह हुई 5 लोगों की हत्या के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच बिहार के मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू इस मामले को लेकर अपने ही सरकार के अधिकारियों को लेकर जमकर भड़के। उल्लेखनीय है कि मधुबनी के बेनीपट्टी थाना इलाके के मोहम्मदपुर गांव में 29 मार्च को हुई गोलीबारी में घटनास्थल पर ही 4 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 2 अन्य बुरी तरह से घायल हो गए थे। इनमें से एक शख्स ने बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। फिलहाल एक व्यक्ति का इलाज चल रहा है। इस मामले को लेकर विपक्ष भी लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। सरकार के माननीय मंत्री जब सवाल खड़े कर रहे हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी की पुलिस निकम्मी है, इसके बाद भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी कब कान खुलेगा, कब जगिएगा। हम लोगों के राज को जंगल राज बताते थे, ये राक्षस राज कायम है, महाजंगल राज चल रहा है बिहार में। चारों ओर लोग अपराधियों के तांडव से, अपराधियों के कोहराम से बिहार की जनता करा रही है। अब सरकार के कैबिनेट मंत्री सवाल खड़े कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर पर। तो ये स्थिति है, अराजक स्थिति है बिहार में। अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी अब भी कुछ बोल दीजिए। जब सवाल मुख्यमंत्री जी से पूछा जाता है तो वो कहते हैं हमें इसकी जानकारी नहीं है, हमें इसकी जानकारी नहीं है। ये सामान्य स्थिति नहीं है। ये डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल है और इन्होंने जनमत घोटाला करके, जनादेश का अपहरण करके जो सरकार में आए हैं, इनका इकबाल पूरी तरह से समाप्त हो चुका। इकबाल बचा नहीं। पुलिस प्रशासन मस्त है, उगाही कर रही है, हेलमेट चेकिंग के नाम पर, गाड़ी के चेकिंग के नाम पर आम लोगों को परेशान कर रही है। उनको लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान नहीं है। और सरकार में बैठे लोग सत्ता के नशे में चूर हैं। तो ये कैसे चलेगी? बिहार की जनता को भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया। ये विपक्ष में राष्ट्रीय जनता दल है, महागठबंधन है। हम चुप नहीं बैठेंगे। नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी ईंट से ईंट बजा देंगे। देखिए, मधुबनी में जो नरसंहार हुआ है, एक ही परिवार के 6 व्यक्तियों का मोहम्मदपुर में जो अपराधियों द्वारा ताबड़तोड़ गोलियां करके मार डाला गया और कितने घायल हैं। उस मरने वाले परिवार में एक बीएसएफ का जवान है, एक भूतपूर्व सैनिक है जिन्होंने देश के लिए जान देने के लिए आतुर रहते हैं। वैसे परिवार को की हत्या की गई, इस पूरे घटना की हम पूरी तरह से निंदा करते हैं। और ये घटना जिस तरह से एक दिन में नहीं, ये तो घटना एक ही परिवार के 6 लोगों का हत्या एक सुनियोजित षड्यंत्र बताता है। और इस षड्यंत्र के पीछे कौन है ये जानना जरूरी है। इसके लिए हम जांच की मांग करते हैं, न्याय की मांग करते हैं। और जिस तरह से जो सोशल मीडिया और मीडिया में बातें छन के आ रही हैं कि पुलिस भी बाद में पहुंची है और पुलिस पे भी सवालिया निशान लग रहा है, तो पुलिस की चाहे सहभागिता हो, संलिप्तता हो या शिथिलता हो, तीनों में पुलिस प्रशासन दोषी है। मैं नीतीश सरकार कानून का राज स्थापित करने के लिए कृत संकल्पित है और इस तरह के चीज़ को नीतीश सरकार एकदम बर्दाश्त नहीं कर सकती है। हमारा नीतीश सरकार से ये मांग है कि पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग करते हैं। घटना की उच्च स्तरीय जाँच हो, तुरंत में जो वहाँ पे सुस्त पुलिस प्रशासन थी उसको सजा दी जाए। जो बच्चे अनाथ हो गए हैं कि परिवार के बच्चे की पढ़ाई का, उनके करियर की सुनिश्चित किया जाए। जो जहाँ मौत हुई उनको जल्दी मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार को सुरक्षा दिया जाए। इसके साथ ही जो सरकारी मुआवजे से नौकरी दी जाती है वो दिया जाए और आगे इस घटने की पुनरावृत्ति न हो, उसके लिए इस घटने को अंजाम देने के पीछे जो लोग हैं या जो लोग अपराधी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कानून की सजा दिलाएं, स्पीडी ट्रायल कराएं। और नहीं तो ये हमें लगता है कि ये नीतीश सरकार जो कि कानून का राज स्थापित करने के लिए कृत संकल्पित है, उसका एक लिटमस टेस्ट है। और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि नीतीश जी इसको व्यक्तिगत रूप से मॉनिटरिंग करके जितने दोषियों को कड़ा से कड़ा सजा देंगे, ताकि नीतीश सरकार की विश्वसनीयता जो समाज में बना है।
चलिए अब इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दो मेहमान इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से राहुल आनंद जी, इनके अलावा आरजेडी से अरुण कुमार जी। दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूं एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले अरुण जी, आपके साथ शुरुआत कर लेते हैं। बिहार के मधुबनी जिले में जिस तरीके से नरसंहार हुआ है, अब विपक्ष के निशाने पर आ गई है सरकार। आरजेडी के तमाम नेता सरकार पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं और साफ तौर पर पूछा जा रहा है कि ये डबल इंजन की सरकार आखिर कानून व्यवस्था बनाने में ध्वस्त होती हुई क्यों दिखाई दे रही है? देखिए, बिहार सरकार की आवाज रिटर्न क्यों आ रहा है? बिहार सरकार अरुण जी, कोई प्रॉब्लम हो रही है सर? आवाज रिटर्न आ रहा है, जो बोल रहे हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं सर, साउंड ठीक करवा लेते हैं। तब तक मैं राहुल जी की प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप तक राहुल जी की आवाज पहुंच जाएगी। बताइए राहुल जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। डबल इंजन की सरकार आप कहते हैं, लेकिन बिहार में कानून व्यवस्था इतनी ध्वस्त हो चुकी है कि विपक्ष अब एक बार फिर से सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहा है। देखिए पल्लवी जी, सबसे पहली बात यह है कि जो घटना घटी है उसके लिए मैं संवेदना प्रकट करता हूं और ये काफी हृदय विदारक घटना है और इस घटना के पीछे मंशा जो भी रही हो ये दुखद है। और नीतीश सरकार और डबल इंजन की जो सरकार है ये हमारे कानून व्यवस्था को लेकर परिसंकल्पित है। हमने बिहार को खास करके 2005 के बाद से कानून का राज स्थापित किया है। हाँ, आपराधिक घटनाएं जो हैं वो किसी भी प्रदेश की हो वो कम नहीं होती है, वो बढ़ती है। उसे कंट्रोल करने की क्षमता सरकार के अंदर है, ये निर्भर करता है और इसके लिए नीतीश सरकार सशक्त है। लेकिन इस संदर्भ में 10 गिरफ्तारियां भी हो चुकी है और उच्च स्तरीय जांच के लिए भी सरकार आगे बढ़ रही है। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम माननीय तारकिशोर जी से भी इसके ऊपर संज्ञान लेने के लिए कहा गया है। तो जल्द ही इसके ऊपर एक निर्णायक डिसीजन आएगा जिससे ये बताया जा सकेगा कि आखिर ये जो घटना घटी है वो किस चीज को लेकर घटी है। और एक ही परिवार के मरने वाले एक ही परिवार के सदस्य हैं, तो इस चीज को तो कोई पूरा नहीं कर सकता है। लेकिन इस घटना के तय में जल्द ही सरकार पहुंचेगी और मुझे लगता है कि 1-2 दिन का और इंतजार है, जल्द ही इसका अंजाम भी निकल जाएगा। ठीक है अरुण जी, आवाज मिल रही है आपको? आवाज आ रही है। ठीक है, बताइए सर, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी मैं इस मसले पर। देखिए, बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं, बिहार महाजंगल राज की ओर चला गया। बिहार में होली के दिन ये 6 लोगों को भून करके गोली से भून कर हत्या कर दी जाती है। दूसरी ओर जहरीली शराब पीने से 17 लोग मारे जाते हैं। बिहार सरकार निंद्रा में सोई हुई है, उन्हें जनता के हितों से कोई मतलब नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के मित्र भी हमारे जानते हैं कि नीतीश कुमार थक चुके हैं, उठ चुके हैं, थकाऊ मुख्यमंत्री हो चुके हैं। यही कारण है कि हमारे मंत्री बबलू जी ने भी सवाल उठाया है नीतीश कुमार के कार्यशैली पर और पुलिस के कार्यशैली पर। उन्होंने कहा कि बिहार में जो है नीतीश कुमार जी नीतीश कुमार की पुलिस ठीक ढंग से काम नहीं कर रही। इनका एक विधायक मंडल जी है, उन्होंने भी कहा है कि बिहार की जो पुलिस है वो दारू पीकर काम करती है। तो जब ऐसे सत्ता पक्ष के लोग ही बोल रहे हैं तो अब इसमें क्या दिखाना है? पूरे बिहार की जनता देख चुकी है कि नीतीश कुमार का शासन किस प्रकार से चल रहा है। यह अनैतिक गठबंधन की सरकार है, ये नैतिक गठबंधन की सरकार नहीं है। दोनों में खींचातानी चल रही है। गृह विभाग के लिए ये सब खींचातानी चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग चाह रहे हैं कि गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के पास आए। नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि गृह मंत्री हम कोई कीमत पर नहीं देंगे। यही बीच में जो गृह विभाग के खींचातानी चल रही है उसके कारण बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरासी गई है। आप उठा के देखिए, एनसीआर का रिपोर्ट देखिए कि बिहार तो क्या स्थिति है, बिहार में अपराध का क्या स्थिति है। इससे तो लाख गुना अच्छा लालू यादव के शासन काल में
जो एनसीआर का रिपोर्ट है, उस समय का रिपोर्ट और इस समय का रिपोर्ट देखिए। उस समय बिहार और झारखंड एक था, उस समय का रिपोर्ट देखिए और आज का रिपोर्ट देखिए, आपको पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार महा जंगल राज की ओर चले गए हैं और महा जंगल राज, उनका राज महाजंगल राज। ठीक है राहुल जी, आपका जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मधुबनी के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पिछले दिनों जिस तरीके से नरसंहार हुआ, एक ही परिवार के 5 लोगों की बेदर्दी से हत्या कर दी गई, उसके बाद अब जाकर ये मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और बड़ी बात यह है कि सरकार के मंत्री ही अब अपने अधिकारियों पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इस मसले पर चर्चा कर रहे हैं हम दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताइए राहुल आनंद जी, अब तो आपके मंत्री जी ही सवाल उठा रहे हैं और अपने ही पुलिस कर्मियों को उनके द्वारा निकम्मा कहा जा रहा है। देखिए पल्लवी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके शासन में किसी प्रकार की कमी आती है और आपके साथ ही अगर आपको इस बात का एहसास कराते हैं तो ये एक अच्छी बात होती है। और मुझे लगता है कि ये जो सवाल उठाया जा रहा है, तो ये सवाल उठाने से कहीं ना कहीं हमें और सहूलियत होगी और पारदर्शिता आएगी इस कार्य को करने में। और मैं आपको बता दूं कि प्रथम दृष्टया में जो घटना घटी है, ये आपसी विवाद का बताया गया था और आपसी विवाद का होने की वजह से गोलियां चली थी। लेकिन हमारी सरकार के जो अधिकारी हैं वो भी निष्पक्ष जांच कर रहे हैं और जो असंतुष्टि का माहौल जो हमारे विपक्ष को है वो जल्दी ही दूर हो जाएगा। और ये अच्छी बात होती है, क्योंकि जब विपक्ष हो और सत्ता पक्ष हो, दोनों अगर एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, समझते हैं, तो आलोचक की वजह से एक निखार आता है कार्य को करने में। और नीतीश सरकार 100% संकल्पित है अपने वादों पे और अपने कार्यों को लेकर। जो भाई अरुण जी एक बात कह रहे थे कि गृह विभाग को लेकर खींचातानी चल रही थी, तो ये बात दरअसल मैं इसको नकारूंगा कि ये सही बात नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर, इस विषय के ऊपर भाई अरुण जी को बहुत अच्छी जानकारी नहीं है। क्योंकि जब ये डबल इंजन की जो सरकार बनी थी, तो सरकार बनते वक्त ही जो मंत्रिमंडल के विस्तार में जो देरियां आ रही थी, वो कहीं ना कहीं एक एक बातों पे चर्चा हो रहा था। चर्चा यही हो रहा था क्योंकि हमने पहले ही कह दिया था कि जो हमारा जो गठबंधन है वो 100% शुद्ध गठबंधन है और हमारे गठबंधन के नेता माननीय नीतीश जी ही होंगे। तो नीतीश जी को जो विभाग मिला है, नीतीश जी ने ही उस विभाग के माध्यम से 2005 में जब लालू जी का राज गया था, तो बिहार को ट्रैक पे लाने का कार्य किया था। और घटना, मैंने आपको पहले भी कहा, जो एनसीआर का जो रिपोर्ट इन्होंने बात की है, तो मैं इनको याद दिला दूं कि एनसीआर के रिपोर्ट में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रदेश में घटना घट रही है तो वो घटना घट रही है महाराष्ट्र में, उसके बाद राजस्थान है, उसके बाद पंजाब है, बिहार का भी नंबर होगा। लेकिन कोई भी सरकार हो, चाहे वो गैर भाजपा सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, वो 100% किसी भी अपराध पर अंकुश नहीं लगा सकती है। हाँ, घटना को कम किया जा सकता है और इसके लिए हमारी सरकार पूर्ण संकल्पित है। जल्दी ही इसके ऊपर निष्कर्ष निकाला जाएगा और जो 10 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, वो गिरफ्तारी इस ओर संकेत करता है कि सरकार के जो अधिकारी हैं वो संकल्पित हैं अपराध को रोकने के लिए। जी
ठीक है अरुण कुमार जी, ये गृह विभाग को लेकर लगातार आरजेडी की तरफ से बयानबाजी की जाती रही है। कोई पहला मौका नहीं है कि आपने इस तरह की बातें की हो। मेरे साथ ही कई बार डिबेट में बैठकर आप कह चुके हैं कि गृह विभाग को लेकर खींचतान मची हुई है, लेकिन बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है। क्या बस यही मंशा है कि सीएम नीतीश कुमार बस किसी भी हालत में अपनी कुर्सी छोड़ दें? पल्लवी जी, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा कहना नहीं है। हमारे निखिल आनंद जी शायद भाजपा के ही नाम पर उसका इसको जाकर के अपने प्रदेश अध्यक्ष से पूछना चाहिए क्यों उन्होंने बार बार गृह विभाग पर क्यों वो उंगली उठा रहे हैं। उनको हाथ मूंद के नीतीश कुमार के गृह विभाग पर चाहिए कि नीतीश कुमार जी जो भी कर रहे हैं वो अच्छे कर रहे हैं। जब उनको इतना कॉन्फिडेंस है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, तो उनके प्रदेश अध्यक्ष को करना। प्रदेश अध्यक्ष कल भी नाराजगी जाहिर की है कि नहीं ये गृह विभाग इनसे संभाल नहीं रहा है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह कह रहे हैं, बीजेपी के नेता अश्वनी चौबे कह रहे हैं। मैं नहीं, भाई हम क्यों कहेंगे? ये इन लोग का आपस की मामला है। गृह विभाग आप नीतीश कुमार रखे या गृह विभाग आपको रेणु देवी रखे या आप तारकेश्वर प्रसाद जी को दीजिए, ये मेरा मामला नहीं है। लेकिन बिहार की जनता एक सशक्त विपक्ष होने के नाते सभी बातों पर हमारा ध्यान रखना अनिवार्य है कि क्या ये चाह रहे हैं, ये लोग को आपस में क्या सरकार आपको लग रही है क्या कि बिहार में सरकार नाम की चीज ही चल रही है? बिहार में सरकार नाम की चीज नहीं चल रही है। नीतीश जी भीतर ही भीतर एकदम आग, जैसे भीतर में आग जलता है उसी प्रकार से नीतीश कुमार के हृदय के अंदर जल रही है। वो एक तीसरे नंबर की पार्टी जब से बने हैं तब से उनके भीतर की ज्वाला भड़क रही है और वो भी देर में लगी हुई कि कब बीजेपी को वो भी पटकनियां डाल कर के तीसरे नंबर पर उनको ठेला जाए। ये अब बीजेपी इस फेर में है कि नीतीश कुमार कब गलती करे हम उन पर चढ़ करके उनको मुख्यमंत्री पद से रिमूव कर करके भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे तो रिमूव हो नहीं सकते हैं, क्योंकि चुनाव पूर्व गठबंधन है। चुनाव पूर्व गठबंधन में नीतीश कुमार को तो मान चुके हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार बिहार में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी डबल गेम खेलने वाली पार्टी है। ठीक है अरुण कुमार जी, थोड़ी देर के लिए रोक रही हूँ सर आपको, थोड़ी देर के लिए, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਵਾਏ 6984 ਕਲਾਸਰੂਮ, 292 ਸਾਇੰਸ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਅਤੇ 304 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोनों मेहमानों का रुख कर लेते हैं। राहुल आनंद जी, आपके पास आना चाहूंगी। सर, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, ये कोई पहला मामला नहीं है। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिहार में स्थितियां सुधरी हैं, तो वाकई में ये कहना इतना भी जायज नहीं है। आप खुद देख रहे हैं कि पिछले दिनों ही कितने ऐसे मामले सामने आए हैं जिसने बिहार की जनता को भी हतप्रभ कर दिया, और सवाल तो खड़े हो गए हैं। और बिहार विधानसभा में जो कुछ हुआ वो भी तस्वीरें सबके सामने रही कि किस तरीके से महिला विधायकों को घसीट कर बाहर निकाला गया। तो कानून व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है, बिगड़ी हुई है। सवाल यह है कि इसे सुधारेगा कौन? देखिए पल्लवी जी, बिहार की जो अवस्था है और बिहार में जो घटना घटी थी बिहार विधानसभा के अंदर, तो आपको मैं बता दूं कि बिहार विधानसभा के अंदर स्पीकर की गरिमा को
चोट पहुंचाया गया था और जो माननीय विधायक हैं उन्होंने भी अपनी गरिमा को लांघा था और सरकार ने बस उनको चेताया था और उनको कहा था कि आप हटिए, लेकिन उन्होंने मौका दिया तो सरकार ने एक्शन लिया और सरकार ने जिन लोगों को बुलाया था, जो महिला विधायक भी जो थी, उन्होंने भी दुर्व्यवहार किया था, स्पीकर को लॉक कर दिया था, जबकि वो एक माननीय एमएलए को शोभा नहीं देता है। और जहां तक कानून व्यवस्था की बात है तो 2005 के बाद से लेकर अब तक कानून में जो भी परिवर्तन आए हैं और जो भी घटना घट रही है, इसके लिए सरकार संकल्पित है उनको रोकने के लिए। जहां भी घटना घटी है उस पर तुरंत एक्शन लेके उसका परिणाम भी निकाला गया है और उसको खत्म भी किया गया है। लेकिन मैंने आपको कहा, चाहे सरकार भाजपा की हो या गैर भाजपा सरकार हो, अपराध ऐसा चीज है जो जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता है, वो कंट्रोल किया जा सकता है। तो सरकार ने कंट्रोल करने की दिशा में कदम भी उठाए हैं। आपने देखा होगा कि जो बीएमपी को, बिहार मिलिट्री पुलिस को जो अधिकार दिए गए हैं, जिसको आरजेडी के लोग समझना भी नहीं चाहते हैं, वो अधिकार इसीलिए दिए गए थे कि कानून का राज कायम रहे। उनको 4 प्रकार के अधिकार दिए गए थे कि जहां उनको जिस परिसर में तैनात किया जाएगा वहां पे वो किसी को गिरफ्तार कर वहां के नजदीकी पुलिस स्टेशन में सुपुर्द कर देंगे। लेकिन आरजेडी ने क्या किया, इन्होंने उसका गलत प्रचार किया कि घर में घुसकर पुलिस पकड़ेगी। बिल्कुल पकड़ेगी, जब आप घर में अपराध कर छुपेंगे तो पुलिस पकड़ेगी। लेकिन ये दोनों घटना अलग है। एक परिसर में तैनात किया जाता है सीआईएसएफ को और एक बीएमपी को, दोनों के अधिकार को आप देखिए। तो उन्होंने गलत प्रचार और दुष्प्रचार किया था, जिसके वजह से ये सरकार को स्टेप उठाना पड़ा। लेकिन बिहार की जो सरकार है वो संकल्पित है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर किसी भी घर में अगर बाप बेटे में झगड़ा होता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि बेटा बाप का घर छोड़कर चला जाए या बाप बेटे को घर से निकाल दे। एक दूसरे में सामंजस्य बैठाकर दोनों को एक ही साथ चलना होता है। तो यही चीज है, अगर हमारी सरकार में कहीं कुछ आपराधिक घटनाएं घट रही हैं तो इसको कंट्रोल भी सरकार ही करती है और सरकार उसको कर जल्दी ही निष्कर्ष निकालेगी। जो भी आगे हम लोग उम्मीद करते हैं कि बिहार की जो सरकार है, इस पर नीतीश कुमार जी ने बैठक भी ली है, बैठक भी आहूत की थी और जल्दी ही इस पर निर्णय भी लिया जाएगा। जी ठीक है, हम यही उम्मीद करते हैं कि बिहार में इस तरह की घटनाओं में ज़रूर कमी आए। फिलहाल समय की कमी है, इसलिए मैं आप दोनों ही मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि बिहार में आपराधिक जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस बीच मधुबनी में जिस तरह का मामला सामने आया है उसने सभी को चौंका दिया है और अब ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। 10 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। आने वाला वक्त बताएगा कि इस मामले में और क्या कुछ नए खुलासे होते हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर बड़नगर विधानसभा के कांग्रेस विधायक के बेटे पर रेप का आरोप लगा है। मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल पर दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। इंदौर के महिला थाने में एक युवती ने यह मामला दर्ज करवाया है। युवती का आरोप है कि विधायक के बेटे करण मोरवाल ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जानकारी के मुताबिक पीड़िता युवा कांग्रेस में पदाधिकारी है। वहीं कुछ दिन पहले पीड़िता ने डीआईजी के पास से शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद महिला थाना प्रभारी ज्योति शर्मा ने पीड़िता के बयान के आधार पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। पीड़िता के मुताबिक कांग्रेस विधायक के बेटे ने पहले उसके साथ रेप किया और फिर जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि कुछ महीनों पहले करण भंवरकुआ थाना क्षेत्र में किसी होटल में उसे लेकर गया था, जिसके बाद युवती के साथ उसने कई बार दुष्कर्म किया और युवती पुलिस से शिकायत न करे इसलिए उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई है। थाना प्रभारी ज्योति शर्मा ने यह भी बताया है कि पीड़िता भी कांग्रेस की कार्यकर्ता है, जो कि पिछले साल दिसंबर में ही करण से संपर्क में आई थी। उन्होंने बताया कि युवती को शादी का झांसा दिया गया। देखिए, एक पीड़िता हमारे पास आई और उसने बताया कि शादी का झांसा देकर एक करण मोरवाल नाम का जो व्यक्ति है, उज्जैन का निवासी है, उसने उसके साथ गलत किया और शारीरिक शोषण किया। उस पर से महिला थाना इंदौर में एफआईआर दर्ज हुई है और उसने ये भी बताया कि उसको धमकी भी दी जा रही है, तो उसकी भी धारा अपन ने लगाई है 506। और वर्तमान में जो महिला है वो यहीं इंदौर की निवासी है और जो करण है वो उज्जैन के हैं, कांग्रेस में किसी पद पर हैं वो, और उनके फादर जो हैं वो एक्टिंग एमएलए हैं। अभी किन किन धाराओं के तहत मैम कार्रवाई? 376, 506, 294 और हम लोग प्रयास कर रहे हैं सूरज की गिरफ्तारी करने।
देखिए कोई भी ऐसा केस है तो उस पर तो फौरन एक्शन लेना चाहिए। पुलिस को ये चीज़ पुलिस के बारे में छोड़नी चाहिए, चाहे कोई किसी विधायक का बेटा हो, नहीं हो, कितना भी पावरफुल हो। कोई भी क्राइम, खासकर महिलाओं के साथ अगर कुछ भी अगर ऐसा होता है तो मैं आग्रह करूंगा मध्य प्रदेश की सरकार से कि फौरन तो कार्रवाई करें और पता करें, और उसमें अगर उनको लगता है कि कहीं भी सत्य है उसके आरोप में और आईओ रिपोर्ट आती है तो पर केस। उधर छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों के जवानों और नक्सलियों के बीच भयंकर मुठभेड़ की खबर है। इस मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हो गए हैं और 12 जवान घायल हैं। वहीं नक्सलियों को भी भारी नुकसान होने का अनुमान है। मौके से एक महिला नक्सली का शव भी बरामद हुआ है। खबर के अनुसार बीजापुर के तर्रेम इलाके के सिलगेर के जंगलों में नक्सलियों और सुरक्षा बल के जवानों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें कोबरा बटालियन का 1, बस्तरिया बटालियन के 2 और डीआरजी के 2 जवान शहीद हो गए हैं। दिनांक 2/4/21 की रात्रि बीजापुर और सुकमा से डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ और कोबरा का संयुक्त बल ऑपरेशन के लिए दक्षिण बस्तर के नक्सलियों के गढ़ माने जाने वाले इलाके में रवाना हुआ था। अभियान में बीजापुर के तर्रेम से 760, उसूर से 200, पामेड़ से 195, सुकमा के मिनपा से। अब तक जो जितना इन्फॉर्मेशन आया था उसको मैं अलग अलग इन्फॉर्मेशन को जोड़कर देखने में से कम 9 और नक्सल के डेड बॉडी है और लगभग 12-15 और घायल होने का सूचना मिल रहा है, लेकिन उसका तस्दीक करने में थोड़ा और वक्त लगेगा हमको। बैटल नंबर 1 है, उसका स्ट्रेंथ आमतौर पर 180 के आसपास स्ट्रेंथ रहते थे। उनके साथ साथ 3-4 प्लेटून और थे, पामेड़ एरिया कमेटी का प्लेटून, मोंटा एरिया कमेटी का, जरमुंडा और बासोड़ा 4 एरिया कमेटी के प्लेटून भी थे। इस टीम नक्सल का अनुमानित संख्या लगभग 250 के आसपास माना जा रहा है। सातों का कंडीशन अभी नॉर्मल है। उनका स्पॉट से रायपुर के लिए इवैक्यूएट किए गए थे। उनमें से 2 लोग का बुलेट इंजरी है और बाकी सब 5 लोग का मामूली चोट है, लेकिन सभी 7 जवान आउट ऑफ डेंजर अभी थोड़ी देर में रायपुर पहुंचने वाला है। और ये डेड बॉडी जो हमारा कोबरा 210 को जो जवान है बबलू रब्बा करके, उनका डेड बॉडी अभी लेकर सेकंड चॉपर अभी आ रहा है। और इसके अलावा लगातार अभी भी आसपास इलाके में सर्चिंग चल रहा है। माओवादी का एक महिला नक्सली का डेड बॉडी मिला है, वो वर्दीधारी माओवादी महिला नक्सली का, वो बैटल नंबर PLG नंबर 1 का है। और नक्सल का काफ़ी बड़ी नुकसान होने का भी संभावना है। अभी हम लोग को जितना भी फील्ड से इनपुट आ रहे थे, इसमें 2 ट्रैक्टर भरकर उन्होंने डेड बॉडी और घायल लोग लेकर गए थे। शाम को लगभग 4 बजे तक लगातार एक्सचेंज ऑफ फायर चला है। उसके बाद अभी एरिया को सर्चिंग की जा रही है। अभी ऑथेंटिक हमारे पास जो इनपुट है उसमें हमारा 7 जवान घायल है, 7 में 2 को गोली लगा और बाकी 5 को मामूली चोट है, लेकिन सभी 7 अभी ठीक है, उनका कंडीशन आउट ऑफ डेंजर। थोड़ी देर में रायपुर पहुंचने वाला है। और एक कोबरा का 210 बैटल का एक जवान का डेड बॉडी अभी जैलपुर भेजे गए थे चॉपर्स के माध्यम से, और भी सर्चिंग चल रहा है। इसमें हमारा और किसी जवान का कोई कैजुअल्टी होने का या किसी के घायल होने का थोड़ा अपडेट और जैसा सेकंड जो रिपोर्ट हमको आएगा उसके लिए हमको थोड़ा आधे घंटा और वेट करना पड़ेगा। जो प्राथमिक जानकारी जितना मिला इसी अनुसार 7 घायल और हमारे एक जवान शहीद हो गए थे। बीजापुर में नक्सली हमले से 5 जवान के शहीद होने का समाचार निश्चित रूप से दुखद है। मैं उन शहीदों को श्रद्धापूर्वक अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवारों को इस कष्ट को सहने की शक्ति दे ईश्वर। और इसके साथ ही साथ जो लगातार छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की नक्सली घटना हो रही है, लगातार इस हमले में हमारे जवान की शहादत हो रही है, मगर छत्तीसगढ़ पुलिस हाथ में हाथ धर बैठी है न। और बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताज़ा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार। अठत्ती ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ पंजाब सरकार। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज।
राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला।